अस्सलाम वालेकुम जमात हश्तम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आपकी छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी और रोज़ का काम आप हर रोज़ कर रहे होंगे और आपको लेक्चर्स की समझ भी आ रही होगी। आज का लेक्चर हमारा ग्रामर का है। ग्रामर का एक उन्वान है इसम सिफ्त और उसकी अक़साम। आपने इसम सिफ्त के बारे में पढ़ा हुआ है और जानते हैं कि सिफ्त का मतलब खूबी होता है, अच्छाई या बुराई दोनों हवालों से उसको सिफ्त ही कहा जाता है। इसकी तारीफ है कि ये वो इसम है जिसकी खुसूसियत जो किसी की खुसूसियत जाहिर करे। मसलन ठंडा पानी, कड़वा करेला, नेक आदमी। किसी चीज़ की खुसूसियत जो होती है वो उसकी सिफ्त कहलाती है, जबकि जिस इसम की सिफ्त बयान की जा रही हो वो मौसूफ कहलाता है। आप देखें, इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक सिफ्त होती है और जिस चीज़ की सिफ्त बयान की जा रही होती है उसको ग्रामर में मौसूफ कहते हैं। मसलन ठंडा पानी में पानी मौसूफ और ठंडा सिफ्त है। कड़वा करेला में करेला मौसूफ और कड़वा उसकी सिफ्त है, जबकि नेक आदमी में आदमी मौसूफ और नेक उसकी सिफ्त है, उसकी खूबी है। ये तारीफ होने के बाद उसकी अक़साम पे हम आ जाते हैं। इसम सिफ्त की अक़साम 4 होती हैं। पहले नंबर पे है सिफ्त ज़ाती, दूसरी सिफ्त निस्बती, सिफ्त अददी और चौथी होती है सिफ्त मिक़दारी। आज के लेक्चर में हम इसकी एक सिफ्त नंबर 1 पढ़ेंगे, उसको हम पूरी तफसील के साथ पढ़ेंगे। सिफ्त ज़ाती वो सिफ्त या खुसूसियत जो किसी मौसूफ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए सिफ्त ज़ाती कहलाती है। ज़ाती के लफ्ज़ से ही आपको पता चल सकता है कि उसकी ज़ात की अपनी खूबी जो मुस्तकिल तौर पर उसमें पाई जाए वो इस सिफ्त ज़ाती कहलाती है। मसलन मीठा अनार, सेहतमंद बच्चा, खुश नसीब लड़की। ये इसकी तारीफ है और इसके बाद इसके दर्जे होते हैं जो कि 3 हैं। सिफ्त ज़ाती के दर्जे, सिफ्त ज़ाती के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 तफज़ील नफ्सी, नंबर 2 तफज़ील बाज़ और नंबर 3 तफज़ील कुल। इसकी हम तफसील पढ़ते हैं। नंबर 1 तफज़ील नफ्सी। सिफ्त ज़ाती का ये वो दर्जा है जिसमें किसी इसम की अपनी खुसूसियत ज़ाहिर की जाती है और इसका किसी के साथ मुकाबला नहीं किया जाता। यानी वो जो पहली उसकी तारीफ थी कि उसकी अपनी ज़ाती खुसूसियत जो मुस्तकिल तौर पर उसमें पाई जाए वो सिफ्त ज़ाती कहलाती है। और सिफ्त ज़ाती का पहला दर्जा वही होता है कि उसकी अपनी खुसूसियत जिसका उसी में पाया जाना ज़रूरी है, उसके किसी के साथ मुकाबला नहीं होता। मसलन आप देखें, ये कपड़ा अच्छा है और ताहिर लायक है, ये इसकी मिसालें हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है तफज़ील बाज़। सिफ्त ज़ाती का वो दर्जा जिसमें किसी इसम की खुसूसियत का मुकाबला किसी दूसरे इसम के साथ किया जाए। यानी यहाँ पे एक इसम का दूसरे इसम के साथ खुसूसियत के हवाले से, सिफ्त के हवाले से मुकाबला किया जा रहा है। मसलन ये कपड़ा उस कपड़े से बेहतर है और ताहिर फारूक से ज़्यादा लायक है। फारूक का ताहिर के साथ मुकाबला किया जा रहा है और एक कपड़े का दूसरे कपड़े के साथ मवाजना किया जा रहा है। तीसरा दर्जा इसका ये है तफज़ील कुल। यहाँ पे 2 चीज़ों का मुकाबला किया जा रहा था, अब कुल यानी तमाम और सब चीज़ों में से किसी एक की खुसूसियत बयान करना। इस दर्जे में इसम की खुसूसियत सब के मुकाबले में बयान की जाती है। मसलन ये कपड़ा तमाम कपड़ों से बेहतरीन है और फारूक अपनी जमात में सबसे ज़्यादा लायक है। यानी जमात में जितने बच्चे हैं उन सब से ज़्यादा लायक फारूक है। ये इसम सिफ्त की पहली किस्म है, सिफ्त ज़ाती, जिसके आगे दर्जे भी हैं। तो आज के लेक्चर में हम जहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और लिखने की रफ रजिस्टर पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बकिया जो इसकी अक़साम हैं 3 वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया।